तो महाराज आइए अब यहाँ पर सब ग्वाल बाल ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया एक पूजा की तैयारी कर रहे हैं। किसकी पूजा? इंद्र भगवान की पूजा। ठाकुर जी देखते हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं सब ब्रजवासी ग्वाल बाल ये सब किसी पूजा में लगे हुए हैं, सब बड़े व्यस्त हैं। ठाकुर जी आते हैं नंद बाबा के पास। ठाकुर जी आकर पूछते, अरे बाबा ये किस चीज की पूजा हो रही है? बाबा ने कहा, हम इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं लाला, वो प्रसन्न होंगे तो वो वर्षा करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, वर्षा करेंगे तो ठीक बात है, पर ये इंद्र भगवान कब तय है गया? नंद बाबा ने कहा, लाला तू इंद्र को नहीं जाने। ठाकुर जी कहते, बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापों को जानू। इंद्र भगवान कब से है क्यों? देवता है, इंद्र का तो काम है वर्षा करना। हम पूजा करें ना करें उसे वर्षा करनी पड़ेगी। अरे पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, उसका कोई फर्ज नहीं है कुछ करना, फिर भी वो हमारी इतनी सहायता करते हैं, हमें औषधियां मिलती है उनसे। महाराज जब तूफान आता है तो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं ना उस तूफानों को रोकते हैं, तो कितने तूफान तो उन पहाड़ों से रुकते हैं। तो गोवर्धन महाराज कितनी सहायता करते हैं, फिर जो पशु हैं उन्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तो पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए। नंद बाबा ने कहा, मगर इंद्र अगर नाराज हो गए तो? ठाकुर जी ने कहा, नाराज हो गए तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है, अब सब ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इंद्र को यह बात पता चलती है, इंद्र क्रोधित हो जाते हैं, अपने बादलों से कहते हैं कि जाकर ब्रज में इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। भयंकर वर्षा होती है महाराज, भयंकर वर्षा। नंद बाबा कहते, लाला मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी कहते, और मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। अपने ग्वाल बालों से कहते, लकड़ियां लेकर आओ। सभी ग्वाल बाल जाते। ठाकुर जी अपनी जो चिटकी उंगली है, सबसे छोटी उंगली, उस पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। बोलिए गिरिराज धारण की। और महाराज जितने ब्रजवासी हैं वो सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े होते हैं। आइए हम भी इस गोवर्धन लीला के दर्शन करते हैं। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो। बोलिए गिरिराज धारण की। और ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े ये हो, और चढ़े ये हो, और चढ़े दूध की धार। हाँ धार। थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज। तालियां जोरदार। राधे
पीछे महाराज। मैंने कहा ना जो नृत्य करेंगे वो आगे रहे, जिन्हें वीडियो लेना है वो पीछे जाए। थारे कानन कुंडल सोहरयो, थारे कान में कुंडल सोहरयो, थारे कानन कुंडल सोहरयो, थारे कान में कुंडल सोहरयो। और भ्रिकुटी और भ्रिकुटी और भ्रिकुटी बनी विशाल, विशाल थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। राधे और थारे गले में कंठो सोहरयो, थारे गले में कंठो सोहरयो, थारे गले में कंठो सोहरयो, थारे गले में कंठो सोहरयो। थारी झांकी थारी झांकी थारी झांकी बनी विशाल, विशाल थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। बोलिए किसान धरण की और थारे सात कोस की परिक्रमा, थारे सात कोस की परिक्रमा, थारे सात कोस की परिक्रमा, थारे सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। बोलिए किसान धारण की राधे राधे और थारे मानसी गंगा निकट बहे, हर मानस गंगा निकट बहे, थारे मानसी गंगा निकट बहे, हर मानस गंगा निकट बहे। जम लोग करे जम लोग करे जम लोग करे स्नान स्नान, थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज रयो। थारे माथे मुकुट विराज रयो, हर माथे मुकुट विराज रयो। थारे माथे मुकुट विराज रयो। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी और भी कई दैत्य हैं, उनका वध करते हैं। यहाँ पर सब बच्चे खेलते हैं। रोज बच्चे कुछ ना कुछ भोजन लेकर आते थे। श्री दामा थोड़े गरीब थे तो वो छाछ लेकर आते थे। ठाकुर जी ने कहा आज श्री दामा की छाछ चखूंगा। अब श्री दामा ने सोचा कि कन्हैया को साधारण सी छाछ दूं मैं, वो जल्दी जल्दी पी जाते हैं, तो थोड़ी सी छाछ गिर जाती है। ठाकुर जी उस इतनी सी गिरी हुई छाछ को अपने मुख से चाटते।
ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान ऐसे करते हैं कि ग्वालों की जूठन खाते हैं। सब सो रहे थे, खेल के वे सब सोते थे थोड़ी देर। ब्रह्मा जी नीचे आकर जितने ग्वाल बाल थे उन सबको ऊपर लेकर चले गए। ठाकुर जी जब उठे तो उनसे क्या छिपा है, उन्होंने अपने ही अंश से उतने ग्वाल बाल प्रकट किए। अब ये दृश्य वहां ब्रज के किसी ऋषि ने देख लिया। उन्होंने सभी ग्वाल बालों के माता पिता से कहा कि जितने ग्वाल बाल और जितनी गोपियां हैं उन सबकी आपस में शादी करवा दो। इसके बाद ठाकुर जी ने रासलीला की। तो रासलीला कोई प्रक्रिया नहीं है, सबका विवाह ठाकुर जी से पहले ही हो चुका था। अब महाराज यहां पर ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। उन्हें पता चलता है क्योंकि उतने ही ब्रजवासी वापस आ गए और रचना का कार्य या तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं या विष्णु भगवान कर सकते हैं। तो महाराज यहां ठाकुर जी, ब्रह्मा जी उनसे माफी मांगते हैं। अब एक दिन ठाकुर जी को बड़ी जोर की भूख लगी थी। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास आते आकर कहते हैं कि मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा 1 मिनट रुक जा, मैं जरूरी काम कर रही हूं, फिर तुझे भोजन दे दूंगी। ठाकुर जी थोड़ा इंतजार करते, जब बहुत ज्यादा इंतजार हो जाता है, क्रोध में आकर जितनी मटकियां वहां रखी थी सब फोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं। क्यों? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो कथाएं हैं सब में कुछ ना कुछ सार है। ये साधारण सी माखन चोरी की लीला, उन्हें माखन चोरी करने की क्या जरूरत है? पूरे ब्रज में अगर किसी के घर में सबसे ज्यादा माखन था तो नंद बाबा के घर में। तो कन्हैया को माखन चोरी करने की क्या जरूरत है? वो चोरी नहीं करते थे, वो वहां जाकर सिर्फ माखन नहीं चुराते, पर उनके अंदर जो ब्रजवासी रहते थे उनके अंदर जो अहंकार है, मोह माया है, लोभ है, वो सारी चीजें चुरा कर लाते थे और केवल प्रेम और सिर्फ प्रेम छोड़ते थे। ये सारे हैं माखन चोरी की लीला का।